नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। हज़रात गिरामी, माह रमज़ान शरीफ के 17वें रोज़े पे हम पहुँच गए हैं। आज का दिन तारीख़ इस्लाम का बड़ा ही अहम दिन है। ज़ाहिर है दुनिया भर में जो करोड़ों मुसलमान बसते हैं इस दिन को बहुत अच्छी तरह से उन्होंने याद रखा है, और ख़ास जो है इस दिन में जो वाक़या बदर है, ग़ज़वा बदर का वाक़या पेश आया, इस हवाले से जो है ख़ास खिताबात होते हैं, बयान होते हैं, सुने जाते हैं, और उनके नाम के वसीलों से जो है दुआएं की जाती हैं और यकीनन वो कबूल भी होती हैं। लेकिन मैं आज जिस उन्वान पे हाज़िर हूँ, हमें ख़याल करना चाहिए कि ये दिन जो है 17 रमज़ानुल मुबारक उम्मुल मुमिनीन महबूब कायनात सिद्दीक़ा बिनत सिद्दीक़ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हमारी माँ हैं, उनका यौम विसाल भी है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिलाशुबा इस आलमीन की जो अफजल ख़वातीन हैं उनमें एक नुमाया नाम जो है सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मुमिनीन मोमिनीन की माँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप पर निहायत शफ़क़त फरमाई, बेतहाशा महब्बत फरमाई। आप हज़रत अमीरुल मुमिनीन सैयद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहज़ादी साहबजादी हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कौन नहीं जानता। इस दुनिया में जो है अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया जो हस्ती हैं वह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात गिरामी है। आपकी साहबजादी हैं सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़्द में, निकाह में आप तशरीफ़ लाईं और करीबन 9 बरस जो है मक्के पाक में आपका निकाह हुआ है, लेकिन रुखसती जो है मदीने पाक में हुई है, और निकाह जो है करीबन 3 बरस रहा। उसके 3 बरस गुजरने के बाद फिर रुखसतें हुई, और 9 बरस का अरसा जो है आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहने अक़दस की आप रौनक रहीं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सोहबत मैसर आई, और उस दौरान आपने क्या क्या सीखा, बल्कि उससे कबल भी जो आपको माहौल मिला है। मुहद्दिसीन और तारीख़ दान लिखते हैं कि आप में कमाल ये बात थी कि बचपन से ही आपको शगफ़ था कुरान पाक के मसले को जानना, अहादीस मुबारका को जानना, और न सिर्फ जानना बल्कि आप उस पर पूरी तरह से दस्तरस रखती थी। ऐसी दस्तरस, ऐसी महारत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अता फरमाई अल्लाह तबारक व तआला ने कि सहाबा कराम अलैहिम रहमतुर रिज़वान, वो भी बड़े बड़े जलीलुल क़द्र सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, वो हस्तियाँ कि अल्लाह अकबर, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु, और बड़ी बड़ी हस्तियाँ आपसे जो है उन्होंने इक्तिसाब फ़ैज़ किया, और हज़ारों अहादीस मुबारका जो हैं आपसे जो है मरवी हैं। 2000 से ज़ायद जो है हदीस मुबारका हैं जो आपने जो है वह रिवायत की हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आपसे इक्तिसाब फ़ैज़ किया। हालांकि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु वो हस्ती हैं कि सबसे ज़्यादा जो रिवायतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मरवी हैं वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुई हैं, और आप ख़ुद जो है एक तरह से शागिर्द हैं सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के। और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुजतहिदा थीं, बहुत बुलंद मर्तबे पर फाइज थीं। आपका कमाल देखें, आपका मर्तबा देखें कि आपकी पाक दामनी बयान करने के लिए जो है 17 आयतें जो है कुरान पाक में नाजिल हुई हैं जो सूरह नूर में मौजूद हैं। हालांकि वो वाक़या ऐसा था कि एक वालिद के लिए बड़ा अज़ियत होती है, उसमें तकलीफ़ होती है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए सब जानते हैं वो बड़ी अज़ियत वाला मरहला था, लेकिन कुरान पाक कहता है कि इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ़्कि उसबतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम, कि आप इसे शर ना समझें ये जो वाक़या हुआ, बल हुआ खैरुल लकुम, बल्कि वो बेहतर है। वो बेहतरी क्या थी? मुफस्सिरीन ने बड़ा कमाल का नुक्ता उसमें इरशाद फरमाया, वो बेहतरी ये थी कि वक्ती तौर पे ये तकलीफ़ तो हुई कि इन मुनाफिकों ने तोहमत तो लगाई आपकी साहबजादी पर, लेकिन कमाल ये हुआ कि क़यामत तक जो है सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की पाक दामनी कुरान बयान करता रहेगा। तो जिनकी पाक दामनी कुरान बयान करता रहे उनकी तहारत और उनके पाकीज़ा होने में कौन शक कर सकता है। बिलाशुबा वो बहुत बुलंद मर्तबे पर फाइज थीं। और आप देखें दीन जो हमें मिला हुआ है, अल्लाह अल्लाह, मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि अगर दीन के 3 हिस्से किए जाएं
تو ایک حصہ جو ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملا ہے، اور وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام مردوں کا علم ایک طرف ہو اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علم ایک طرف ہو تو وہ علم جو ہے وہ بھاری ہوگا۔ اتنا علم آپ کو قرآن و حدیث کا، علم الانصاب کا اور علم الاشعار، نہ جانے کئی علوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے تحاشا محبت فرمائی۔ آپ اندازہ لگائیں جب بھی وحی نازل ہوتی، جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر تشریف لاتے تو اسی وقت کے جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اور آخری بات میں عرض کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وقت وصال ہوا تو اس وقت جو ہے مسواک جو ہے اس کو نرم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ نے پیش کیا، اور آپ کا لعاب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب سے مل گیا، اور اس پر آپ ہمیشہ مسرت کا اظہار فرماتی۔ 67 ایئرس جو ہے آپ کی عمر تھی اس وقت جب آپ کا وصال ہوا۔ 17 رمضان المبارک کی تاریخ تھی، آپ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ مجھے فوراً جو ہے دفن بھی کیا جائے۔ لہذا آج بھی کوئی مسلمان اگر اس کی میت ہوتی ہے کوشش کریں فوراً اسے تدفین کرنا چاہیے، یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے۔ آج کے دن 17 رمضان مبارک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور غزوہ بدر میں جتنے شامل صحابات ہیں ان کے لیے خاص دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کے درجات بلند سے بلند فرمائے، ان کے روحانی فیض و برکات سے ہم سب کو متمتع فرمائے، ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ شریعت پر ہمیں گامزن فرمائے اور دین متین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا